Please support me daily new cross-dressing story in Hindi video come in 10 am and pm. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page please. Job -3 इवनिंग में जब मेरी वाइफ घर आई तो कुछ बोली नहीं, बस अपने किचन के काम में लग गई। जब पापा आए तो उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद वो रिटायर हो रहा है, तो उन्होंने 2 मंथ्स का प्लान बनाया हाई, फॉर धमका और टिकट भी बुक कर ली है। उनकी ट्रेन नेक्स्ट डे हाई। उसके बाद हमने डिनर किया और नीलम कम करने के बाद किचन में चली गई। वही मैं टीवी पे न्यूज़ देखने लगा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे भी नींद लगी तो मैं भी बेडरूम में चला गया, जहां नीलम मेरा वेट कर रही थी। मुझे देखकर बोली, तुमने अभी भी मेरी पैंटी पहनी है क्या? अपना ट्रैक निकालो, मुझे देखना है। मैंने मना किया, लेकिन उसने जल्दी से मेरा ट्रैक डाउन कर दिया। ए फ्लैट मेन पैंटी में उसके सामने खड़ा था। वो बेड से नीचे आ गई और बोली, आज मैं तुम्हें ब्लो जॉब दूंगी जो तुम हमेशा कहते थे। और मैं पास आकर नीज पे बैठ। 2 दिन तक हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, ना सेक्स हुआ। पापा रिटायर हो गए और जब वो होली जर्नी पे जा रहा है, द टैप थोड़ा सैंटी होकर नीलम को अपने पास बुलाया और बोले, तू मेरी बहुत नहीं बेटी हाय। ए फ्लैट तुझे हाय, घर का ख्याल रखना हाय। मुझे अपने बेटे से तो कोई उम्मीद नहीं हाय। इतना बोलकर वो रोने लगे। फिर हम साथ में रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने गए उनको। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और मम्मी डैडी उसमें बैठ कर चल गए और हम दोनों वापस घर आ गए। मैंने नीलम को चाय बनाने को कहा, वो 2 कप चाय लाए और पी तो बोली, तो अपने क्या डिसाइड किया हाय? आप पार्टी की बात मनोगे? मैं बोला, देखो मैं नदामी हूँ और कैसे साड़ी पहनकर आर्ट बांध सकता हूँ। नीलम, चलो अगर तुम मूड हो तो एक टेस्ट करते हैं नाइट में, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाए तो तुम जो बोलेज मेन करोगी, वरना जो मेन बोलो वो करना होगा। मैंने कहा ठीक है। मेरी वाइफ बोली, रुको, और बेडरूम से एक पैंटी लाए और मुझे देखकर बोली, लेकिन इवनिंग तक तुम ही पहनना होगा। मैंने अग्री कर दिया और जल्दी से अपनी अंडरवेयर निकल कर पैंटी पहन ली। डिनर करने के बाद मैं थोड़ा टीवी देखने लगा और नीलम किचन का काम फिनिश करके बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी सोने के लिए बेडरूम में गया, लेकिन आज नीलम के दम एंजल लगा रही थी। उसने रेड कलर की सिल्क नाइटी पहनी थी। जब जल्दी से उसके पास गया और उसको गेल से लगा लिया। वो बोली, रुको फल, अपनी ट्रैक पंथ निकालो, मुझे बिलो जॉब देना है। मैंने वैसे ही किया। थोड़ी देर बहुत गस में लग रही थी। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो देखा कि नीलम फल से उठ गई थी और चाय पी रही थी। मुझे भी उसने चाय दी। चाय पीते मैं बोला, सॉरी कैल के लिए। नीलम बोली, क्या तुम अब इतने निकम हो गए हो कि मुझे ठीक से सत्याफी भी नहीं कर सकते हाय? मैं बोला, ऐसा नहीं हाय। नीलम बोली, देखो आप मम्मी डैडी तो यहाँ हाय नहीं, तो एक काम करते हाय, कुछ दिनों के लिए आगरा मेरी माँ के यहाँ चलते हाय, वही रहेंगे और मुझे भी थोड़ा टाइम सेव होगा ट्रैवलिंग का। मैंने कहा ठीक हाय। नेक्स्ट डे हम सामान पैक करके मेयर इन लॉज के यहाँ पहुंच गए। मेन बाटा डुकी मेयर इन लॉज के यहाँ सिर्फ मेरी वाइफ की माँ, एक सिस्टर आटी और भाई नितेश रहता है। भाई टेलर का काम काटा है और ब्लाउज और सूट की सिलाई काटा है। जब हम उनके घर पहुंचे तो मेरी सास रो रही थी। मेरी वाइफ ने उन्हें चुप कराया और आटी ने खाना बनाया और हम सब ने खाया, सिर्फ मेरा साला नहीं था वहां। मेरी अपनी सास से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों रो रहे थे? वो बोली, नितेश की शादी की बात चल रही है और बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो मम्मी बोली, मुझे नहीं पता, जब वो इवनिंग में आए तो खुद पूछ लेना आप। मैंने कहा ठीक है। इवनिंग में जब नितेश आया तो बातों बातन में मैंने पूछा, और साले साहब शादी कब कर रहे हो? वो बोला, मुझे नहीं पता जीजू। नीलम ने बात करने की ट्राई किया, बट उसने कुछ नहीं बताया। डिनर करने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और आटी नीलम दोनों नितेश के रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद नीलम मेरे कमरे में आई। मैंने पूछा क्या बात हुई नितेश से, तो उसने कहा कुछ नहीं। नेक्स्ट डे संडे होने की वजह से मैं और नितेश ताजमहल देखने चले गए और मम्मी भी मंदिर चली गई।
आटी को टाइम मिल गया नीलम से बात करने कहा। आटी ने पूछा क्या हुआ दीदी बाया से क्या बात हुई आपकी। वो बोली नितेश को लड़कियन में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है और वो किसी लड़के से शादी करना चाहता है। वाह री हमारी किस्मत, नीलम बोली। आटी ने पूछा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है मुझे बैठो प्लीज। नीलम बोली मम्मी पापा ने मेरी शादी नीरज से करवाई थी लेकिन आप ना ही उसके पास जॉब है और ना ही वो मुझे सेटिस्फाई कर पाता है। लेकिन हमेशा आठ होन का टॉन्ट जरूर काटा है, कभी कभी मेरी पिटाई भी काटा है। इससे अच्छा तो मैंने अपने पुराने बीएफ से शादी कर लेती। आटी बोली दीदी अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अपने मुझे फल क्यों नहीं बताया। नीलम बोली मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आटी बोली मेरे पास एक प्लान है जिससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नीलम ने पूछा क्या। आटी